अरब की सरजमी पर एक नाम ऐसा था जिसे सुनते ही लोग पीछे हट जाते थे। वो नाम था रुकाना बिन अबू यजीद, जिसे अपनी ताकत पर इतना यकीन था कि उसने जिंदगी में कभी हार का स्वाद नहीं चखा था। उसकी मुट्ठियों में जोर था, कदमों में गुरूर था और दिल में यह गलतफहमी कि ताकत ही सबसे बड़ा सच है। उसी दौर में मक्का की गलियों में एक और पैगाम फैल रहा था, सच्चाई का पैगाम, इंसाफ का पैगाम और रहमत का पैगाम। ये पैगाम लाने वाले थे हजरत मोहम्मद, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। लेकिन रुकाना जैसे लोग इस दावत को कमजोरी समझते थे। वो हंसते, तंज करते और कहते, अगर अल्लाह की मदद है तो ताकत दिखाओ। एक दिन कुदरत ने दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। जंगल की खामोशी में रुकाना और नबी करीम की मुलाकात हुई। रसूल ने नरमी और मोहब्बत से कहा, अल्लाह एक है और वही असली ताकत का मालिक है। रुकाना ने जवाब में कहा, अगर आप अल्लाह के भेजे हुए हैं तो मुझसे मुकाबला कीजिए। अगर आप मुझे हरा दें तो मैं मान लूंगा। नबी करीम ने बिना गुस्से, बिना गुरूर, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके उसकी बात कबूल कर ली। मुकाबला शुरू हुआ और वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिसे कोई हिला नहीं पाता था, वो जमीन पर था। रुकाना हक्का बक्का रह गया। उसने फिर कोशिश की, फिर एक बार और, लेकिन हर बार हक की ताकत जिस्मानी ताकत पर भारी पड़ी। अब रुकाना की आंखों में डर नहीं था, हैरानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई की झलक थी। उसने दिल ही दिल में कहा, ये ताकत इंसान की नहीं, ये अल्लाह की मदद है। वक्त गुजरा, सोच बदली, दिल पिघला और वही रुकाना जो कभी इस्लाम का मजाक उड़ाता था, इस्लाम की शान बन गया। यह वाकया हमें बताता है, ताकत बाजुओं में नहीं बल्कि अल्लाह के साथ होने में होती है। और जब हक सामने आता है तो सबसे बड़ा घमंड भी टूट जाता है। अगर आपको भी इस सच्चाई पर नाज है तो कमेंट में लिखिए, या रसूल।